हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का यहाँ पर पीआरटी में सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा या आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा, कल आप लोगों का ऑफिशियली तौर पे ये बयान दे दिया गया कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 18 से 20 तारीख से 9 से 12 तक का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि 9 से 12 तक के टीचरों के लिए आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों का कंप्लीट हो चुका। लगातार आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पहले हुआ, लेकिन वहीं पर पीआरटी के लिए क्या जानकारी निकल के सामने आया है, यदि आपके फार्म में कोई गड़बड़ी है तो क्या कैसे सुधार होगा, क्या उसमें दिक्कत आएगी, सारी इंफॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उससे पहले मैं यही कहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या सावधानियां करना है, सारी इंफॉर्मेशन, रिजल्ट को कैसे चेक करना है, सब कुछ मैं डिटेल में इसी चैनल पे बताता रहूंगा। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दे रहा हूं, वहां पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है आपको बेहतरीन तरीके से मैं वहां पर पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करा दूंगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं 18 से 22 तारीख की ये बात हुआ और सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा। तो यानी ये स्पष्ट हो गया है कि डीएलएड की ही अभ्यर्थी रहने वाले हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए इस परीक्षा में 5,32,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, बैठे थे टोटल, और जो कि आपने देखा भी होगा बयानबाजी के तरफ से। लेकिन यहां पर मात्र अब डीएलएड के छात्र का ही रिजल्ट जारी होगा, ऐसा स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है। अब मैं आप लोगों को नोटिस वगैरह भी दिखाने वाला हूं। जो नोटिस वगैरह हुआ है, आपने परीक्षा में देखा होगा, रिजल्ट 2 चरणों में आना है। यहां पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभी तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। वहीं पर आपने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप लोगों का हो चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को लग रहा है, इसके बाद विवाद भी चला शिक्षा विभाग में, और आपको पता होना चाहिए बीपीएससी में विवाद भी चला। शिक्षा विभाग के द्वारा यही कहा जा रहा था कि पहले रिजल्ट जारी किया जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया जाए, लेकिन बीपीएससी के द्वारा स्पष्ट रूप से बोल दिया गया कि हम पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद ही रिजल्ट जारी करेंगे। यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी के द्वारा एक बयान यह भी आया कि हम अधिक से अधिक लोगों को जॉब देना चाहते हैं, जिससे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी जब बाहर हो जाए तो हमको जो सेलेक्टेड अच्छे स्टूडेंट है वो पूरी तरह से रिजल्ट आने के बाद मिल जाएंगे। तो ऐसा बयानबाजी चलता रहा, लेकिन यहां पर क्या बीच में विवाद हुआ, आपने देखा भी होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरी तरह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग का हो चुका है। वहीं पर अब मैं बात करने वाला हूं, आपको पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, लगभग 5-7 दिन इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चला है। इसमें कम मात्रा में छात्र भी थे, आपको पता होना चाहिए, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में। और जब बात करते हैं कि यहां पर आप लोगों का केवल डीएलएड छात्रों के होंगे, तो लगभग यहां पर 3 लाख छात्र ऐसे होंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कहीं ना कहीं 5,30,000 अभ्यर्थी जब बैठे थे, तो यदि बीएड को बाहर कर दिया जाता है, डीएलएड के अभ्यर्थी बचते हैं, तो इसमें यहां पर आप लोग देख सकते हैं 3 लाख लगभग बच्चे हैं। तो क्या 3 लाख लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संभव है? एक नोटिस देखते हैं, उसके बाद जो फार्म में गलतियां उसको कैसे सुधार करेंगे। उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन यहां पर देख सकते हैं 4/9/2023 से लेकर 12 तक, यानी आप लोग देख सकते हैं 8 दिन तक यहां पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। मात्र कम अभ्यर्थी थे, लगभग यहां पर 50-60 हजार अभ्यर्थी ही थे, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। तो आपको 8 दिन का समय दिया गया, कारणवश जिनका नहीं हो पाया है, जिनको एक और समय दिया गया है, 13 से लेकर 14 तक दिया गया है, यानी उपस्थित होकर आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। ये माध्यमिक के लिए बोला गया है। तो यानी आप एक मोटा आंकड़ा लगा सकते हैं, आप लोगों का रिजल्ट 22 से लेकर 25 के बीच में जारी होना है। लेकिन यहां पर यदि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स पीआरटी में करवाना होता तो बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियली तौर पे अब तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया होता, क्योंकि 8 दिन पहले 8-10 दिन लगेंगे। 3 लाख अभ्यर्थी हैं, तो अधिक अभ्यर्थी है, तो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इतना जल्दी संभव नहीं है। यानी जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो कम से कम आप लोगों को 8 दिन पहले अवगत करा दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। ऐसा नहीं कराया गया, यानी आप लोगों का रिजल्ट पहले आएगा और उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पीआरटी में होगा। ये तो स्पष्ट हो गया। हालांकि बीपीएससी क्या करता है ये बात उसी को पता है, लेकिन ये बात इसी से स्पष्ट हो गया कि माध्यमिक में जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना था
तो उसमें काफ़ी समय लगा और कम छात्र थे। जब इतना समय लगा तो पीआरटी में अधिक छात्र हैं, 3 लाख स्टूडेंट हैं, तो इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय लगेगा। यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी भी चाह रहा है कि एक बार हम रिजल्ट जारी कर दें, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं। अब मैं बात करता हूं कि फार्म में बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे फार्म में गलतियां हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, तो एक बार सुधार का मौका दिया गया था आपको। मैं इसीलिए कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं पल पल की अपडेट देता रहता हूं कि बीपीएससी में क्या चल रहा है, फार्म में क्या गड़बड़ी आया है, क्या नया नोटिफिकेशन आया है, क्या नया नोटिस आया है। मैं बताया भी था, पूरी जानकारी भी दिया था कि फार्म में ये सुधार कर सकते हैं। हालांकि आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट था वो भी आप अपलोड कर सकते थे पहले की बात, और कोई भी करेक्शन करना था यदि डीएलएड बीएड अभ्यर्थी को तो करेक्शन का भी मौका दिया गया था। लेकिन अब जिन्होंने करेक्शन नहीं कराया है, मान लीजिए आपके नाम में थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, एफिडेविट बनवा कर आप थोड़ा बहुत सुधार करवा सकते हैं। एफिडेविट से काम चल सकता है। यदि अधिक मात्रा में गड़बड़ी है तो अब एफिडेविट काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप लोगों को मैं बता देता हूं थोड़ा सा गड़बड़ी है, थोड़ा सा दिक्कत है, तो एफिडेविट काम करेगा। कहीं ना कहीं आपको ये बात पता होना चाहिए, तो एफिडेविट वगैरह पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अब भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन होगा, कट ऑफ से संबंध में वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से देखिएगा। रिजल्ट डेट आप लोगों का 22 से 25 तक घोषित हो जाएगा, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। तो यानी कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने तरफ से पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है, और आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो जाइए ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। अब मैं बात करूंगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना है, पीआरटी में क्या क्या आप लोग तैयारी कर ले, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का जारी हुआ था तो एक पत्र आया था कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा लीजिए या तैयार करके लाइए। यानी आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स यहां पर आप लोगों का लगा था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा बहुत इधर उधर, मान लीजिए डीएलएड का सर्टिफिकेट, डीएलएड का मार्कशीट, आप लोगों के पास डीएलएड का डिग्री, ये सब आप लोगों को एक्स्ट्रा बनवाना क्या बना होगा, कॉलेज से मिला होगा, ये सब एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग कमेंट बॉक्स में जब बताएंगे तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल इसीलिए ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन वहीं पर दे दूंगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में बता दूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और आपने कट ऑफ वगैरह भी देख लिया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।